हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और देखेंगे कि रेशियो से आपका एग्जाम में कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछता है। रेशियो आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स यदि क्लियर हो जाएगा तो मैथ का बहुत सारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फोकस करो कि रेशियो का कॉन्सेप्ट को हम कैसे कैसे बता रहे हैं, आपको कैसे समझना है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा रेशियो। ए रेशियो इज ए नंबर सो टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी। मतलब एक रेशियो क्या होता है, एक नंबर होता है, वो टू क्वांटिटी का क्या करता है, वो आपका फाइंड करता है कि रेशियो क्या है। दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यदि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपका क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, रेशियो में फाइंड आउट होगा। तो आपका यदि मान लेते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं कि आपका ए, आपका कोई एक एग्जांपल है, ए आपका मान लेते हैं कि बोला है कि आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका बी बोला है आपका 36 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करो तो आपका क्या होगा। तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा कि रेशियो इज ए नंबर, रेशियो आपका एक नंबर होगा। सो टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस करना होगा सेम यूनिट में। जैसे आपका ए कोई क्वांटिटी है, वो आपका दिया गया 40 मीटर पर सेकेंड, और बी आपका कोई क्वांटिटी है, वो आपका 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया। इसका मतलब ये मीटर पर सेकेंड में, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके हम इस दो क्वांटिटी का रेशियो को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकेंड है, रहने देते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1000 मीटर होगा, और 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा, 3600। बताओ 3600 क्या हो जाएगा, 3600 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 10 बाई क्या लिख सकते हैं, बोलो तो 36 लिख सकते हैं। ये 36 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपका हो गया 10 मीटर पर क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी यदि आपका गिवन है और आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ही हम उस चीज का क्या कर सकते हैं, रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपका 40 मीटर पर सेकंड आ गया, बी आपका क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब इसका यदि आप रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो हम लिख सकते हैं 40 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आपका मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 बाई क्या हो जाएगा 10, इसको कैंसिल करेंगे तो ये ए और बी का जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, 4 रेशियो क्या होगा, 1 होगा। यही इस प्रॉब्लम का क्या होगा, आंसर होगा। इसका मतलब ए रेशियो इज ए नंबर, वो आपका एक पर्टिकुलर कुछ नंबर होगा। सो द फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम क्वांटिटी। जब किसी भी नंबर का हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, दो क्वांटिटी का रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज को आपको याद रखना है। मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल दिया गया, सपोज दैट आपसे पूछ रहा है कि a इज इक्वल टू आपका 25 पैसा है, और b आपका मान लेते हैं कि सपोज दैट 1 रुपीज है। अब आपसे पूछ रहा है कि a और b का रेशियो फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो a आपका क्या है, 25 पैसे हैं, और ये आपका क्या है, 1 रुपीज है। तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसा होता है, यस या नो। इसका मतलब ये कट गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 25 बाई क्या हो जाएगा 100, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह करके हमको क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी का हम लोग को क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यूनिट आपका सेम होना चाहिए। चलो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। रेशियो डज नॉट चेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। सपोज दैट किसी भी रेशियो दिया गया, ये आपका 3/4 दिया गया। इस रेशियो में यदि हम लोग इस रेशियो को यदि किसी एक अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशियो में आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं होने जा रहा। देखो ये नंबर को यदि हम लोग ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे वाले भी नंबर को हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
हम किसी भी नंबर से यदि हम लोग वो रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों नंबर आपका क्या है, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8 हो रहा है, तो आपका रेशियो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ए रेशियो डज नॉट चेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। यदि हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो में आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं होने जा रहा। इसका मतलब 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/8 होगा। ये रेशियो और ये रेशियो दोनों क्या है, आपका इक्वल है। और यदि इस नंबर को भी हम लोग यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। तो 3/4 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 12 क्या होगा, 16 होगा। ये रेशियो क्या होगा, आपका बराबर होगा। रेशियो क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसी भी क्वांटिटी का हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वही आपका क्या होगा, रेशियो होगा। इसका मतलब कोई भी आपका रेशियो आपके पास गिवन है, सपोज दैट मान लो कि 5/7 दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको यदि हम लोग ऊपर में 2 से गुना कर दे और नीचे से 2 से गुना कर दे तो क्या ये आपका रेशियो चेंज होगा, तो आपको बोलना नहीं। कोई भी रेशियो आपके पास गिवन है और हम एक सेम नंबर से हम दोनों टर्म को ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं तो रेशियो में आपका कुछ भी चेंजिंग नहीं होना जा रहा। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 7। इसका मतलब है सेम नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर दे चाहे डिवाइड कर दे, रेशियो आपका कभी भी चेंज होने नहीं जा रहा। जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 4 क्या है आपका, 4 क्या है, मान लेते हैं कि 4 आपका क्या है, देखो 4 हम लिखते हैं 20, ठीक है, 4/20 लिखते हैं। और यदि इस नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं और इस नंबर को भी क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। जैसे ये आपका क्या 4/20 है, इस नंबर को 2 से भाग दे रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका ये रेशियो और ये रेशियो आपका क्या है, इक्वल है। यस या नो, समझ में आना चाहिए बात। इसका मतलब है रेशियो में यदि हम लोग किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो रेशियो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना है। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ द रेशियो। रेशियो में आपका क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो होता है। डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, बेहद इजी है। द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। जो आपका 2 नंबर दिया गया है वो आपका जो गिवन नंबर है उसका यदि डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोले, कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर आपके पास गिवन है उसको क्या कर देना, सिंपल स्क्वायर करके लिख डालना है, वही आपका क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब 2/5 का यदि डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इस नंबर को क्या करना है, स्क्वायर करना है, बस आपका आंसर आपके सामने में आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी गिवन नंबर का यदि डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोले तो जो नंबर आपके पास गिवन है उसको क्या करना है, स्क्वायर कर लेना। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही आपका इस नंबर का क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। जो जो चीज आपको बता रहे हैं आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ द रेशियो में अनदर टाइप्स जो होता है उसको आपको बताने का कोशिश करते हैं, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो मतलब जो रेशियो गिवन है उसको क्या करना, सिंपल स्क्वायर करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, किसी भी चीज का डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। अब देखो दूसरा नंबर में आपका क्या है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। यदि आपसे पूछे तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम बेहद इजी है। यदि कोई गिवन नंबर है और उसका ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ रहा है, डुप्लीकेट में हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट में हम लोग उस गिवन नंबर को स्क्वायर करते हैं। बट आपको क्या करना है, यदि आपसे ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछे तो द रेशियो ऑफ क्या करना है, द रेशियो ऑफ द क्यूब करना है, रेशियो ऑफ द क्यूब, रेशियो ऑफ द क्या करना है, क्यूब करना है। तो लिखना है द रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर दिया गया उसको क्या करना, सिंपल क्यूब करना है, is called the triplicate ratio of the 2 नंबर होगा। अब देखो एग्जांपल से समझो, मान लेते हैं कोई एक गिवन नंबर है, उसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो आप कैसे निकालोगे। मान लो कि यहां पर दिया गया है 2/3 दिया गया है,
इसको आपको निकालना है ट्रिप्लिकेट रेशियो। कैसे करोगे बताओ तो कुछ नहीं करना, 2/3 का ट्रिपलेट का मतलब इसको क्या करना, क्यूब करना है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 8 बाई क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसका मतलब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछे या डुप्लीकेट रेशियो पूछे, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप क्या कर लोगे, आप बना लोगे। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो। अब देखो तीसरा पॉइंट, यदि आपसे पूछे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछे, तो पहले हम लोग क्या करते, स्क्वायर कर रहे थे। और सब का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो आपका यदि कोई नंबर गिवन है और उसको आपसे पूछ रहा है कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 4 आपके पास 25 है। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, 4/25 का सब डुप्लीकेट निकालना, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना। कैसे करोगे बताओ तो, एक सेकंड नहीं, एक झटके में निकालना। सब डुप्लीकेट में क्या होता है, जो गिवन नंबर है उसको क्या करना, सिंपल स्क्वायर रूट कर लेना। सब का मतलब स्क्वायर रूट, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा 5। इसका मतलब है ये आपका 4/25 का सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो आपका क्या होगा 2/5 होगा। सिंपल याद रख लेना। सपोज दैट मान लेते हैं आपसे पूछे कि 16/25 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, आपको रूट करना है। रूट करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब है क्या करना है, 16/25 को रूट में करना है। ये आपका क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। ये आपको याद रखना है। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करना है, उसको क्यूब करना है। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में आपका क्या करना है, क्यूब रूट करना है। ये चीज याद रखना है। इसमें आपको क्यूब करना है, इसमें आपको स्क्वायर करना है, इसमें आपका स्क्वायर रूट करना है। और अब जब बताएंगे उसमें आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है, जो आपका 4th नंबर पॉइंट होगा। ये आपका क्या है, टाइप्स ऑफ द रेशियो है। यहां से आपका प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको ये पॉइंट को क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, अब चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। अब देखो 4th नंबर पॉइंट लिखो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब देखो कोई भी नंबर है उसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, तो आप कैसे निकालोगे। सपोज दैट मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल दिया गया है, आपके पास अवेलेबल है वो एग्जांपल। जैसे हम लिखते हैं 27/64 है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रूट निकालना। सब ट्रिप्लिकेट रूट का मतलब है क्या करना है, इसको क्यूब रूट करना है। इस नंबर को क्या करना है, क्यूब रूट करना है। इसको आपको याद रखना है। यदि इस नंबर का सब ट्रिप्लिकेट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो 27 बटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो इसको क्यूब रूट करना है, तो क्यूब रूट आपको आना चाहिए। ये 3 गुना क्या हो जाएगा 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा 4। अब देखो ये 3 का 3 है, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब यदि आपसे पूछे कि 27/64 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो आपको आंसर देना चाहिए 3 क्या होगा 4 होगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या आता है, टाइप्स ऑफ रूट में आता है। अब चलो आगे का पॉइंट को देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या है आपका, अब देखो आपसे पूछेगा, ये 5 नंबर पॉइंट है, ये बेहद इजी है।
इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो, ये एकदम इजी है। देखो इनवर्स रेशियो कुछ भी नहीं है, एकदम आपको नाम में ही इसका स्पष्ट दिया गया है कि आपको इनवर्स रेशियो कैसे किसी भी चीज का निकालना है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि मान लो कि ए और बी द गिवन रेशियो, क्या है, गिवन रेशियो है, देन 1/a और 1/b ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि आपको सॉल्व करके लिखना है तो ये आपका b इधर आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा। इसका मतलब आपका नोमिनेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब a रेशियो b का यदि इनवर्स पूछे तो b रेशियो क्या होगा, a होगा। जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना है, फोकस करना है। या तो यदि इनवर्स पूछेगा तो a है तो 1/a कर लेना, b है तो 1/b कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो b रेशियो क्या होगा, a होगा। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का यदि इनवर्स रेशियो पूछे, जैसे सपोज दैट आपसे एग्जाम में पूछेगा 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या है, तो आपको बोलना है 3 रेशियो क्या होगा, 2 होगा। इनवर्स रेशियो यदि आपसे पूछे कि 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आपको बोलना है क्या, 3 रेशियो क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब 3 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा। यही आपका क्या है, इनवर्स रेशियो, या तो इसी का दूसरा नाम बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। तो ये आपका क्या था, टाइप्स ऑफ द रेशियो था। ये आपका क्या था, टाइप्स ऑफ द रेशियो था। अब आपको बताएंगे प्रोपोर्शन। अब देखो आपको बताएंगे प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। The equality of the two ratio is called proportion if a/b is equal to क्या है, c/d, then a, b, c, d are said to be in proportion and we write कैसे होगा, a रेशियो। यदि मान लो कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मतलब दो क्वांटिटी का आपका क्या है, जैसे द इक्वलिटी ऑफ द टू रेशियो, दो रेशियो का आपका इक्वलिटी है, दो रेशियो आपके पास आपस में इक्वलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो एक आपका छूट गया है। अब एक इनवर्स रेशियो के बाद आपका लिखना है कंपाउंड रेशियो। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंपाउंड रेशियो, मान लेते सपोज दैट कोई आपका रेशियो आपके पास गिवन है, जैसे 1:2, 3:4 और ये आपका क्या 5:7 है। ठीक है, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। इस तीनों रेशियो का यदि कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए बोले तो कुछ भी नहीं है, बेहद ईजी है। आपको कैसे समझना है वो चीज आप फोकस मारो यहाँ पर। ठीक है, कोई भी रेशियो आपके पास गिवन है, उसका कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको कंपाउंड रेशियो कैसे निकालना है, तो नोमिनेटर वाला पार्ट को आपस में गुना कर देना है और डिनोमिनेटर वाला पार्ट को आपस में गुना कर देना है। तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, 1 गुना 3 गुना 5 डिवाइडिंग बाई 2 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 7, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और आप बताओ 7 8 कितना हो जाएगा 56। इसका मतलब 15 बटा क्या हो जाएगा 56। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो गिवन रेशियो है उसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। आपको याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का आप कंपाउंड रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह करके हम लोग किसी भी एलिमेंट का क्या करेंगे, कंपाउंड रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ये आपका था रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब बताएंगे प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, तो यदि दो रेशियो आपस में बराबर है तो वो एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शन है। ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलो आपको टाइप्स ऑफ द रेशियो बता दिए। क्या बताएं आपको, डुप्लीकेट रेशियो बताया। डुप्लीकेट रेशियो उस तरह के रेशियो को बोलेंगे जो आपका रेशियो गिवन है, उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो उस रेशियो को क्या करना, सिंपल स्क्वायर करना है, और जो नंबर आएगा वही आपका क्या होगा, उस नंबर का डुप्लीकेट रेशियो होगा। अब देखो डुप्लीकेट रेशियो के बाद क्या बोले, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो किसको बोलते हैं, जब भी कोई नंबर दिया गया उसको क्या करना है
क्यूब करना है, और क्यूब करके जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा। ठीक है, सब में कुछ भी नहीं करना, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर देना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछेगा तो क्या करना है, क्यूब रूट करना है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इनवर्स रेशियो पूछेगा तो ए और बी कोई रेशियो है, उसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो आपको बोलना बी रेशियो क्या होगा, ए होगा। कंपाउंड रेशियो पूछेगा तो कोई भी रेशियो आपके पास गिवन है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट को आपस में गुना करना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को आपस में गुना करना, जो गुना करके आएगा वही आपका क्या होगा, कंपाउंड रेशियो होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलो आप अपना पॉइंट को यहां पर लिखो कि प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। अब देखो प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, तो लिखना है कि द इक्विलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो बी यदि बराबर हो जाए सी रेशियो डी के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देन ए बी सी एंड डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। एंड वी राइट, प्रोपोर्शन को इस तरह भी हम लोग राइट कर सकते हैं। कैसे, उस राइट करने का प्रोसेस को, ए रेशियो बी डबल सी रेशियो क्या है, डी है। तो यदि ये आपका हो जाए तो ये आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो आपसे यदि कोई पूछे कि 3, 5, 15 एंड 25 आर इन प्रोपोर्शनल, यस ऑब्लिक नो, आपको टिक करना है। आपसे पूछेगा कि ये आपका आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो आपको अभी बताएं कि प्रोपोर्शनल चेक करने का क्या फंडा है। तो कुछ ये फंडा याद रखना है कि ए 3, 5, 15 और 25 प्रोपोर्शन तभी होगा, तो ये इसका फॉर्मूला ए बी ये सी यार ये आपका क्या डी है। तो यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी आ जा रहा है तो ए बी सी डी आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आपके पास गिवन नंबर है वो आपका प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो आपको चेक करना होगा। तो ए के जगह पर 3 है, बी के जगह पर क्या है 5 है, सी के जगह पर आपका 15 है और डी के जगह पर क्या आपका 25 है। रेशियो आपका क्या होता है, किसी भी चीज का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 5 से 3 बार में, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो देखो ये 3/5 LHS इज इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS हो रहा। इसका मतलब आपका दोनों साइड क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 3, 5, 15 और 25 क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, यस होगा, क्योंकि आपका कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब है आपसे एग्जाम में यदि पूछे कि कोई भी नंबर देके कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो आपको ये बेसिक फंडा को लगाना है और बेसिक फंडा का इंप्लीमेंट करके हम लोग को क्या करना, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है कि वो आपका प्रोपोर्शनल है या नहीं है। इसका मतलब ये आपका प्रोपोर्शनल है। तो चलो आगे क्या चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे हम लोग डील करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि मान लेते हैं कि इफ 4 क्वांटिटी आर इन प्रोपोर्शनल देन प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये आपको समझना होगा। यदि कोई नंबर आपका प्रोपोर्शनल होगा तो आपको कैसे चेक करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द मीन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम होगा। तो इसको आपको समझना होगा, मीन किसको बोलते हैं और एक्सट्रीम किसको बोलते हैं। यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लेता है तो वह नंबर आपका क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। आपको क्या करना है, यस में टिक करना है। ठीक है, चलो आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। अब देखो सम बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग को क्या करना, फोकस करना है। ठीक है, सम बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, क्या है, सम बेसिक फॉर्मूले हैं। अब देखो मान लेते हैं कि कोई भी हम लोग को प्रोपोर्शनल को इसी तरह लिखना, अभी बताएं आपको। अब देखना है कि ये आपका प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो ये दोनों टर्म को, अंदर वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। अभी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और बाहर वाले टर्म को क्या बोलते हैं,
बाहर वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। तो लिखो EXTREMES, एक्सट्रीम्स। अब देखो आपको क्या करना है, मीन को प्रोडक्ट करना है। मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यदि बराबर हो जाए तो आपको समझ लेना है कि ये आपका ABCD क्या प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि यदि आपका B × C इज इक्वल टू A × D हो जाए तो आपको समझ लेना है कि ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। फॉर दिस रिलेशन वी सी दैट इफ एनी 3 of the 4 quantity are given, the fourth can be determined। मतलब यदि आपके पास 3 क्वांटिटी अवेलेबल है और 4th क्वांटिटी को आपको फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मीन इज इक्वल टू एक्सट्रीम। मीन का प्रोडक्ट मतलब B × C इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट A × क्या होगा, D होगा। यदि आपका 3 नंबर आपके पास अवेलेबल है और आपको D को फाइंड आउट करना है और आपसे पूछ रहा है कि यह प्रोपोर्शनल है, तो आप बोल सकते हो कि B × C इज इक्वल टू क्या होगा, A × D होगा। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो D का, B × C बटा क्या होगा, A होगा। तो किसी भी चीज का आप 4th प्रोपोर्शनल इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हो जैसे आपको कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि सपोज दैट आपसे पूछ रहा है कि 4th प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, 4th प्रोपोर्शनल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको मीन बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आपस में यदि बराबर हो जाए तो आपका ये तीनों क्वांटिटी ABCD आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज आपको बताएं। चलो आप देखो दूसरा पॉइंट में आपको समझना है कि 4th प्रोपोर्शनल किसी भी चीज का आप कैसे निकालोगे। 4th प्रोपोर्शनल ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि एक नंबर दे देगा एक सेट का, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो चलो आप देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक नंबर दिया गया है, उसका 4th प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि A, B और C कोई एक नंबर है, उसका 4th प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना है। A, B, C दिया गया है, कोई नंबर है और उसका 4th प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए बोले कि आपका इस नंबर का 4th प्रोपोर्शनल आप फाइंड आउट करो, तो आप चीजों को समझो, आपके लिए बेहद इजी हो जाएगा। तो क्या करना है, A / B /C / 4th को हम लोग क्या मानना है, X मानना है। लेट अस कंसीडर 4th प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड X। तो यहां पर 3 प्रोपोर्शनल दिया गया, 4th प्रोपोर्शनल आपको पता नहीं है। 4th प्रोपोर्शनल को हमको क्या करना है, लेट करना है B, क्या करना, सॉरी लेट करना है X। तो अब देखो इसको लिखेगा तो A / B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C / क्या हो जाएगा, X। X का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो B × C डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो X है वो आपका 4th प्रोपोर्शनल है। अब 4th प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना है, मीन को आपको आपस में गुना करना है B × C, और ये इस एक्सट्रीम वाले A से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो आप 4th प्रोपोर्शनल किसी भी नंबर का इजीली तरीका से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको बताएंगे एग्जांपल से कि किसी भी एलिमेंट का 4th प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लेते हैं कि सपोज दैट आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द 4th proportional to the नंबर 3, 8 और 6। चलो अब देखो 3, 8, 6 का 4th प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो आपको कैसे समझना होगा चीजों को, उस पॉइंट पर आप फोकस करो। तो 3 रेशियो क्या करना है 8, इसको लिखने का तरीका ये, 6 रेशियो क्या होगा X। अब समझो कि ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आपका 4th है। ये आपका 4th प्रोपोर्शनल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट 4th प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड क्या है, X है। ये आपका 4th प्रोपोर्शनल है, उसको हम लोग क्या माने हैं, लेट कंसीडर किए हैं, लेट 4th प्रोपोर्शनल उसको क्या माने हम लोग, X माने। ठीक है, X का वैल्यू को निकालना है। तो अब बताओ, एक फॉर्मूला बताए थे क्या, मीन का प्रोडक्ट, मीन मतलब अंदर का प्रोडक्ट, अंदर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 8 × 6 इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर वाला होगा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा X। यहां से हम लोग 8 × 6 भागा क्या कर सकते हैं 3 इज इक्वल टू X। यहां से कैंसिल करेंगे तो X का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब यदि यहां पर 16 रखेंगे तो ये आपका प्रोपोर्शनल भी होगा और 4th प्रोपोर्शनल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। देखो चेक करके देखो कि ये आपका प्रोपोर्शनल है या नहीं है। 3:8 6 रेशियो आपका X का वैल्यू निकला 16। अब देखो आप चेक करके देखो कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है।
तो आपको मिलेगा ये प्रोपोर्शनल है। इसको कैंसिल करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 से काटो, 3 से नहीं 2 से काटो, 2 दिया क्या हो जाएगा 6 और 2 से काटो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब है 3/8 इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3/8 हो रहा है। ये आपका नंबर आपका क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। बट आपको प्रोपोर्शनल बनाने के लिए आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के बाद उस वैल्यू को यदि वहां पर पुट करोगे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह करके किसी भी एलिमेंट का हम फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन का प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय द एक्सट्रीम जो आपका है उसको आपको क्या करना उससे डिवाइड करना। तो आप किसी भी एलिमेंट का फोर्थ प्रोपोर्शनल आप इजीली तरीका से फाइंड आउट कर सकते हो, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कोई भी नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। यदि आपको नंबर आपके पास गिवन है तब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का। चलो हेडिंग मारो। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है किसी भी नंबर का। मान लेते हैं कि सपोज दैट आपके पास एक नंबर दिया गया है ए और बी, ठीक है, ए और बी दिया गया है, ये नंबर है और इस नंबर का आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। इस नंबर का क्या निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो आप थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, ठीक है, तो चीजों को समझो कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमको कैसे निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का जो तरीका है, लेट अस कंसीडर द थर्ड प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड एक्स। तो हम लोग क्या माने थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने क्या मान लिया उसका एक्स मान लिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो एक्स को हमने क्या माना थर्ड प्रोपोर्शनल माना, क्या माना थर्ड प्रोपोर्शनल हमने मान लिया। और देखो जब हम x को थर्ड प्रोपोर्शनल मान लिया तब लिखेंगे कैसे इसको, तो हम लोग लिखेंगे a रेशियो b डबल b रेशियो क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल लिखने का क्या है तरीका है, ठीक है। अब देखो अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, कोई दो नंबर दिया गया उसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है a रेशियो b डबल रेशियो b रेशियो क्या होगा x। x मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल है तो ये आपका क्या हो जाएगा a बाई बी और b बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करोगे तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी दो नंबर आपके पास गिवन है वो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है तो सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या करना है फर्स्ट नंबर करना है, तो उस नंबर का आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। इसका मतलब है कोई एक दो नंबर दिया गया है उसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब समझो चीजों को समझो, यदि फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेगा तो 3 नंबर गिवन रहेगा। यदि आपका पूछेगा यदि आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल तो आपके पास 2 नंबर गिवन रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल का आपको फाइंड आउट करना होगा। इसका मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा फर्स्ट नंबर इज नोन एज द क्या होगा उसका थर्ड प्रोपोर्शनल, उस नंबर का क्या निकल जाएगा। यदि किसी भी चीज का यदि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालने के लिए बोले तब आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपको इसी तरह करके निकालना है, इसी तरह करके आपको क्या करना है निकालना है किसी भी चीज का थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देखो a और b को 2 नंबर है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल मेरा x है। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका समझो कि a रेशियो b डबल अनुपात b रेशियो क्या होगा x होगा। इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे किसी भी चीज का हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करेंगे। अब चीजों को समझो कि थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या हो गया b स्क्वायर बटा क्या हो गया आपका a हो गया। और यदि आपका कोई नंबर दिया गया a b c और उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का जो वैल्यू होगा b गुना c बटा क्या होगा a होगा, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हो गया, क्या फॉर्मूला हुआ उस चीज को आपको समझना होगा, b गुना c बटा क्या होगा a, ये आपको याद रखना होगा। यदि कोई नंबर आपके पास दिया गया है तो आपको क्या करना b गुना c डिवाइडिंग बाई a करना है तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल उसका निकल जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला है सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय द फर्स्ट नंबर, ये आपको याद रखना होगा, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो किसी भी नंबर का यदि आपसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल तो आपको बोल ही दिया निकालने के लिए। यदि आपसे कोई नंबर पूछे, नंबर से पूछे कि फाइंड, देखो फाइंड ए थर्ड
थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 3 and 6। कोई नंबर है 3 and 6, उसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये आपका ए मान लेना है, इसको क्या मान लेना है? बी मान लेना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला अभी आपको क्या बताएं, उस चीज को आप इंप्लीमेंट करो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय द क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा? 3। इसको मतलब क्या करना है? 6 गुना 6 भागा क्या करना? 3। 3 दुगने 6, 6 दुगनी क्या होगा? 12। इसका मतलब इस नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये चीज को आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। सेकेंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय द क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा। चलो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दिए, थर्ड प्रोपोर्शनल बता दिए, अब आपको बताएंगे मीन, किसी भी चीज का मीन प्रोपोर्शनल आप किसे फाइंड आउट करोगे। तो चलो चीजों को समझो बेहतरीन ढंग से। आपका यहां से एक प्रॉब्लम 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, तो आपको समझ लेना है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि सपोज दैट मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि बोल रहा है कि फाइंड, हम एग्जांपल से समझाते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। यदि कोई आपका प्रोपोर्शनल है और आपका उसको निकालने बोल रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल, तो आप मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे? तो आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालने का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखो मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उस कॉन्सेप्ट को आपको बता देना है, ठीक है। अब देखो कोई एक नंबर दिया गया, 2 नंबर, उसका मीन निकालना है, ठीक है। अब देखो ए और बी एक आपका नंबर है, उसका मीन मतलब क्या? मिडिल वाला प्रोपोर्शनल को क्या करना? फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन मतलब मिडिल। अब देखो 2 नंबर दिया गया, उसका मीन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल जो होगा उसको हमने मान लिया लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। अब देखो इसको कैसे लिखोगे? तो ए रेशियो एक्स ये लिखना है, एक्स रेशियो क्या लिखना है? बी लिखना है। ऐसे लिखना है ए रेशियो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशियो बी लिखना, क्योंकि एक्स को आपको मीन में मानना है, मिडिल में मानना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बटा बी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए बी हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी 2 नंबर आपके पास अवेलेबल है और उसका मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? रूट ओवर ए इंटू क्या होगा? बी होगा। ये आपको याद रखना होगा। इसका मतलब है ये आपका मीन प्रोपोर्शनल का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। किसी भी चीज का आप मीन प्रोपोर्शनल इसी तरह से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको क्या बताया? फोर्थ बताया, फोर्थ के बाद आपको थर्ड बताया, थर्ड के बाद आपको क्या बताया? किसी भी नंबर का मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसी तरह करके आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को आप मीन प्रोपोर्शनल आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम कुछ एक आध प्रॉब्लम को हम लोग डील कर लेते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट यहां पर हम डील किए, ठीक है। अब देखो यहां पर समझो, एक प्रॉब्लम मान लेते कि दे दिया 3, 5 और 6 ये नंबर है, ठीक है। इसका क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। एक नंबर दिया गया 3, 5, 6, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? लिखना कैसे है? 3, 5, 6 और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने मान लिया x, ठीक है। चलो अब क्या करना है? यहां पर अनुपात देना है, यहां पर आपका अनुपात देना है, यहां पर क्या देना है? डबल अनुपात देना है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। इसको यदि रेशियो में लिखोगे तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू होता है, ठीक है। 6 बटा क्या हो जाएगा? x। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 गुना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 गुना क्या हो जाएगा? 5। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा? 3। इसको कैंसिल करोगे, 3 दूनी 6 होगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10।
इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यदि इस टाइम सेविंग करना चाहता है तो इसको पहले लिख लो, उसके बाद क्या करना है, इस मीन अंदर वाले को गुना करना है और बाहर वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप कैसे करोगे, अंदर अंदर वाले को गुना करोगे, अंदर अंदर वाले को गुना करोगे और आपका बाहर बाहर वाले को गुना करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। तो इसका मतलब 5 गुना 6 भागा कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग किसी भी चीज का हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। यदि ये नंबर दिया गया आपके पास अवेलेबल है और इस नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। कैसे समझो, 3, 5, 6 और 10 ये आपका जब सेट कर दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे, 3/5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6/10 होना चाहिए। इसका मतलब फोर्थ प्लेस में 10 रखोगे तभी जाके ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये कैंसिल करो, 2 3 6 और ये क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब 3/5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 3/5 हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ प्लेस पे आपको 10 रखोगे तभी जाके ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आपको फोर्थ प्लेस का वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम आगे का कॉन्सेप्ट को डील करते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे किसी भी चीज का। 2 नंबर आपके पास गिवन रहेगा, उसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे उस चीज को आपको फोकस करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सपोज दैट कोई नंबर दिया गया आपका 3 मान लेते हैं कि 3 और आपका दे दिया है, तीन और 6 दे दिया, ठीक है। और 3 और 6 है और आपसे पूछ रहा है कि इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो 3/6 और 6 रेशियो क्या करेंगे x, ये निकालने का तरीका है। इसका मतलब 3/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, मतलब 6 गुना 6 बटा कितना हो जाएगा 3। इसको कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी क्या होगा 12 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इस नंबर का क्या हो जाएगा, आपका थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल ये आपका क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। कोई भी नंबर दिया गया है, मान लो कि ये आपका 2 नंबर दिया गया, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने x मान लिया, इसको इस तरह सेट करेंगे वो थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे। अब देखो किसी भी चीज का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, सपोज दैट मान लो कि 4 और 25 दिया गया है, ये 2 नंबर है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का आपको फॉर्मूला अभी बताए थे, मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू क्या होगा, उस दोनों नंबर का क्या होगा, रूट करना। इसका मतलब इसका रूट करोगे तो ये 2 होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसी तरह करके हम किसी भी चीज का आपका थर्ड, फोर्थ और मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, रेशियो किसको बोलते हैं और डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, उसके बाद कंपाउंड रेशियो किसको बोलते हैं, इनवर्स रेशियो किसको बोलते हैं, सबको बता दिए। प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं ये बता दिए। किसी भी एलिमेंट का फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे वो बता दिए। किसी भी नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे वो बता दिए। किसी भी नंबर का मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे ये भी बता दिए। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे स्टूडेंट। आज आपको इतना सारा चीज को क्या करना है, आपने नोट कॉपी में नोट करना है, प्रॉपर ढंग से रिवीजन करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। वंदे मातरम स्टूडेंट।